ठीक है, तो निफ्टी में मेरी बायस थोड़ी यहाँ की थी ऊपर की, पर उसने बेरिश बुलिश पीडीआरएस को डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सन साइड लिया है और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, नीचे आके ऊपर जाएगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। और बस बायस फेल हुआ है, कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था। ठीक है, तो बायस फेल हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब दिख रहा है कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, बेरिश ब्रेकर, बेरिश ब्रेकर। ठीक है, तो इस बेरिश ब्रेकर से एक्सपेक्टेड मैं रखूंगा, एक्सपेक्टेशंस रखूंगा कि ये यहाँ पे आए ऐसा और नीचे भेजे लोअर प्राइसेस। ठीक है, 5 मिनट के अंदर में क्लोजिंग मिला है क्या, 3 मिनट में मिला है क्या? हाँ। और अगर पुट्स की बात करें, बैंक सॉरी निफ्टी में 22,000, एक सेकेंड ना, एट द मनी में, हाँ, 22,350 का पुट है, 82 रुपये 82 पे चल रहा है। लगता है वो एंट्री ही नहीं देने वाला है अभी। लो हाई, लोअर लो, यार एंट्री तो देना चाहिए यार, ये गलत हो जाता है। ये सेल साइड लिक्विडिटी, अब ऐसा लग रहा है ना, क्या क्यों क्यों ये प्राइस इसके तरफ जा रहा है? इसका रीजन है क्यों, क्योंकि ये बेरिश पीडीआरएस रिस्पेक्ट होना शुरू हो गया है। बुलिश पीडीआरएस जो था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से एक्सपेक्ट था कि यहाँ से ऐसा जाए, वो डिसरिस्पेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये बुलिश चीज डिसरिस्पेक्ट हो गई है। कौन सी? जिसने लिक्विडिटी ली थी और फिर एक अपमूव दिया, वो इतना लिक्विडिटी लेने के बाद, जो अपमूव देने के बाद जो डिसरिस्पेक्ट हो गया, तो फिर तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि यहाँ नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे प्राइस ड्रॉ हो रहा है। अब अपने को बस एक पीडी एरे चाहिए घुसने के लिए। यहाँ पे देखो, ये है ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, आया, प्राइस टैप किया, नीचे गिर गया, पर मुझे यहाँ से ट्रेड प्लान करने की इच्छा थी। तो वो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक। तो ये मिस हुआ है अपना। यार ये इधर तक आता तो मैं घुस जाता कैसे भी, 60-70 पॉइंट मिल जाते। बैंक निफ्टी के क्या हाल है? कुछ नहीं, यहाँ से ये पूरा चैनल बना के काम कर रहा है ये। तो इसका तो मुझे सेटअप नहीं दिख रहा है। इसका एक क्लीन सेटअप था, पर क्या करेंगे यार, मिस हुआ है। चलेगा, नहीं तो सुबह का डन फॉर द डे हो जाता अपना, आज सुबह सुबह ही। ठीक है। यहाँ देखो, एक ये वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है, ये फिल होगा, ये वाला फिल होगा।
ये ये तो पहला वॉल्यूम इम्बैलेंस तो फिल हो ही जाएगा अभी। होता है, किस्मत खराब कभी कभी रहती है तो एंट्री भी नहीं मिलती है। चलेगा, पार्ट ऑफ द गेम है, कुछ बिगड़ नहीं रहा है। ठीक है। ये वाटर ब्लॉक्स है यहाँ पे। ओके, एंट्री देने आ रहा है क्या? गिर जा भाई, दे दे टारगेट, अब क्या कर रहा है। सुबह का 9:35 का एकदम गर्मा गर्म टाइम था एम सेशन का। फटाफट टारगेट मिल जाते हैं इसमें, या जो भी होता है स्टॉप लॉस टारगेट जल्दी जल्दी मिल जाता है, टाइम पास नहीं होता है। यहाँ ऐसा क्या है जो रिवर्स करेगा प्राइस को? कुछ भी नहीं है। ये ड्रॉ करेंगे प्राइस को अपने तरफ, खींचेंगे। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये सेल साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे ही जा रहा है टाइम पास करने। शायद यहाँ की स्वीप करके लिक्विडिटी नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल्स आके सीधा इसको हंट करे। स्विंग हाई लिया। पहला वॉल्यूम बैलेंस फिल, दूसरा वॉल्यूम इम्बैलेंस फिल। प्राइस अब यहाँ नीचे सेल साइड लिक्विडिटी पूल में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों जगह फिल हुआ है एकदम डॉट।
और अब यहाँ नीचे 5 मिनट में लेके चलते हैं। आएगा आएगा, नीचे आएगा, यही इसकी मंजिल है। देखो लो, हाई, लोअर लो, ये ये रेड कैंडल, एक ये पूरी रेड कैंडल एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ आया, अब यहाँ से एक्सपेक्टेड है नीचे आए। दोनों वॉल्यूम इम्बैलेंसेस फिल हो गए, बस लिक्विडिटी पूल में जाना बचा है। प्रॉब्लम वाली बात कब हो जाएगी, जब देखो ये लिक्विडिटी हंट हो गया है, अब ये स्विंग हाई भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्रेक ना हो उसके पहले ही प्राइस नीचे आ जाए तो एक वो अच्छा सिनेरियो रहेगा, क्योंकि जिसने भी यहाँ से शॉर्ट किया होगा, समझ लो अपने को यहाँ एंट्री मिल जाती, ठीक है, अपन यहाँ से शॉर्ट करके नीचे लेके आते, ये होल्ड कर लेते, एक बार यहाँ नीचे आते, अपना टारगेट ये है। प्राइस क्या करेगा, एक लिक्विडिटी, बड़ी लिक्विडिटी पूल में जाने से पहले थोड़ा नाटक करेगा, ये एक्सपेक्टेड है प्राइस से, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रहता है प्राइस से। तो जब ये ऊपर जाना शुरू होता है ना, तब ऑप्शन प्रीमियम खतरनाक लेवल पे डीके होना चालू होता है। डीके मतलब अपोजिट जा रहा है तो फटाफट कम होएगा एकदम स्पीड से, तो प्रॉफिट्स ट्रेडर को दिखते हैं कि कम हो रहे हैं, इस चक्कर में वो बुक कर लेता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का भी कैच किया है, यहाँ तक का भी कैच किया है तो कोई इशू नहीं है। पैसा जब तक बन रहा है तब तक कोई इशू नहीं है, आप जब तक सही डायरेक्शन में बैठे हो तब तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगी चीज़ें, एक्सपीरियंस के साथ वो एरर भी ठीक हो जाएगा। भाई बस ध्यान दो कि इसने यहाँ जाना चाहिए, नहीं तो अपना व्यू गलत है ना। इसके ऊपर या इस स्विंग हाई के ऊपर ना जाए, यहीं से नीचे जाए। मेरे शेफी जी है ये। क्या कर रहा है यार। फिलहाल तो रिस्पेक्ट कर रहा है इस मेरे शेफी जी को, यहाँ तक आया फिर ऊपर चले गया, आ जाना चाहिए नीचे।
ये इधर आ रही है। बैंक निफ्टी पे एक बार नजर डालते हैं। सड़ रहा है ये भी, अगर नीचे गिरता है निफ्टी भी गिरेगा, ये भी सेल साइड लिक्विडिटी पे जाएगा, वो भी सेल साइड लिक्विडिटी पे जाएगा। पर वो होता है नहीं होता है वो देखते हैं। इसको और लिक्विडिटी चाहिए तो ये यहाँ जाएगा, इसको हंट करेगा और फिर नीचे आएगा। देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। 5 मिनट में देखे, 3 मिनट में देखे और ये 1 मिनट। ठीक है। फालतू में वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ नहीं। क्या दोनों वॉल्यूम इम्बैलेंसेस फिल कर लिया है, ये वाला और ये वाला एकदम प्रिसाइसली, और फिर ऊपर आया। एक्सपेक्टेड था कि नीचे आए, शायद आ भी जाए। अब व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरे। ये लिक्विडिटी भी ले लिया है, ये लिक्विडिटी स्विंग हाई की ये भी ले लिया है। अब यहाँ से ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम वाली बात है। जिसने भी होल्ड किया है वो बुक कर सकता है यहाँ पे। इसलिए पार्शियल अगर आप निकाल लेते हो यहाँ यहाँ, अगर 2-3 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, यहाँ निकाल लेते हो, यहाँ निकाल लेते हो, फिर वो ऐसा ऊपर जाएगा, तब आपका छोटी सी पोजीशन बची रहेगी, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे आपने निकाल लिया। ये होता है, बड़े लिक्विडिटी पूल में जाने से पहले प्राइस नाटक करेगी। जो भी पहले से शॉर्ट करके ऊपर से बैठा है उसको निकालेगी, उसको उसकी पोजीशन जाके पहले स्क्वायर ऑफ करवाएगी, फिर नीचे जाएगी वापस। ठीक है, तो अब ये एज एन बुलिश आईएफवीजी काम ना करे, इस रेक्टेंगल के नीचे जाना चाहिए प्राइस। नहीं तो क्या हुआ है, बेरिश एफईजी थी जो धड़ाम से टूटी लिक्विडिटी लेने के बाद, और फिर यहाँ से रिस्पेक्ट होना ना चालू हो जाए, इसके प्राइस नीचे जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखना है। अगर आप ट्रेड में फिलहाल अभी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं किए हो ना और बैठे हो, तो अगर ये बुलिश रिस्पेक्ट होना शुरू हो गया तो प्रॉब्लम है आपके लिए। यस, आईएफवीजी जो है, बुलिश आईएफवीजी फॉर्म हो गई है, ये डिसरिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्राइस इसके नीचे जाना चाहिए। 20 सेकेंड 18 सेकेंड बचे हैं ये कैंडल को, और अभी तक इसके ऊपर ही है। चार, तीन, दो, जा नीचे एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दे। जाने को ही नहीं देख रहा है। अब ये सिंपली नाटक है एक तरीके का, लिक्विडिटी और क्रिएट करने का, क्योंकि आपके फेवर में टाइम है, आपके फेवर में सब कुछ है। अभी यहाँ से कितना पॉइंट दूर था ये 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, उसके लिए लोगों ने ऊपर लेके चले गए इसको। मतलब कितनी बदमाशी है। शॉर्ट शॉर्ट मैनिपुलेशन चल रहा है और कुछ भी नहीं। बड़ी इसी रेड कैंडल चाहिए, कोई मज़ा है। ये तो वो डॉटेड लाइन के ऊपर जाती है प्राइस तो प्रॉब्लम है। तोड़ दे इस रेक्टेंगल को, बुलिश आईएफवीजी है वो।
30 सेकंड पड़े हैं, तोड़ दे। ग्रेट। चलो भैया अब नीचे फटाफट। 3, 2। तो ये आया देखो, बेरिश ब्रेकर। ये ऑर्डर ब्लॉक था, लिक्विडिटी लिया, तोड़ा। अब एक्सपेक्टेड है यहाँ से जाए नीचे, पर अब ये क्या करती है कैंडल, अगर ये कैंडल के ऊपर जाए क्लोज करती है तो भी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा नया। फुल नाटक चल रहा है, फुल नाटक। चुपचाप आया, 6 पॉइंट गिर जाता, टारगेट दे देता, पर नहीं, ऊपर गया, इसके लिक्विडिटी लिया, यहाँ तक नीचे आया। यहाँ से क्या होगा, 10 पॉइंट दूर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 पॉइंट दूर, 14 पॉइंट दूर। ठीक है, ये देखो नीचे आया, यही वॉल्यूम बैलेंस है, फिर से ऊपर। स्कैंडल के ऊपर ना जाए, क्लोज करे, नीचे आओ। बहुत डेंजर, खतरनाक चीज कर रहे हैं लोग। ये 5 में 3 मिनट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ 1 मिनट में ही देखो। मतलब वो बोल रहा है कि निकल जाओ, डरा रहा है लोगों को। ठीक है, जिसने भी शॉर्ट किया है ऊपर से, उसका प्रॉफिट जब अच्छा खासा नीचे गिरा था, बढ़ गया था। ये जो 10-15 मिनट से चल रहा है मैनिपुलेशन, जबरदस्ती का, जाना नीचे ही है इसको, जबरदस्ती का ये जो नाटक कर रहा है, इस सारा प्रॉफिट कम, उनका कम करने में, या उनको अपनी पोजीशन से बाहर करने के लिए किया जाता है। तोड़ दे इस वॉल्यूम बैलेंस को, तोड़। अब आईएफवीजी को तो तूने अच्छा काम किया है, वॉल्यूम, हाँ बढ़िया। नेक्स्ट वॉल्यूम बैलेंस को भी यही कैंडल को ले जा नीचे पूरा टारगेट पे, बहुत सही। कितना नाटक है यहाँ। बैंक निफ्टी को देखते हैं एक बार। देखो ये बैंक निफ्टी तो गया, ये सेल साइड में। अब भैया तू क्यों नाटक कर रहा है, तू भी चल। खतरनाक प्राइस एक्शन है। अच्छा है नहीं हूँ मैं ये ट्रेड में, पगला बना देता। अब यही रेक्टेंगल जो मार्क्ड है आईएफसीजी वाला, उसी का सब रेजिस्टेंस बना के उसको नीचे आना चाहिए। ठीक है, वो बुलिश चीज थी, उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो डिसरिस्पेक्ट किया है तो उसी का रेजिस्टेंस लेके और नीचे आना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। इन लोगों के हाथ में है भैया, लाना है कि नहीं। देखो यहाँ से भी क्या, 5 पॉइंट दूर, 6.5 पॉइंट दूर, पका दिए ऊपर फिर से। यही अब नीचे आए तो ये भी नीचे आए। 70 वगैरह कुछ बन रहा है क्या। ये कितने बजे का लो है, 9:37 का। ये है 9:37 का।
अपना 82 पे जो पुट चल रहा था, जो देखे थे अपन ने, लिए नहीं थे, उसका क्या भाव चल रहा है अभी? 91, 94। चलो ये नीचे। अब ऊपर आया तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा, बहुत हो गया ये। चल जा। नेक्स्ट कैंडल से एक्सपेक्टेड है कि टारगेट दे दे। वॉल्यूम इम्बैलेंस। पहले टारगेट दे दे, ऊपर मत जाना वो वॉल्यूम इम्बैलेंस फिल करने जो फ्रेशली क्रिएट किया है। पहले टारगेट दे दे, फिर मैं वीडियो बंद करता हूँ, फिर जो करना है कर। हाँ, चलो वॉल्यूम इम्बैलेंस फिल हुआ। मैं किसकी बात कर रहा था? मैं यहाँ पे जो गैप बनी थी ना अभी, जो फिल हुई अभी ऊपर जाके, उसकी बात कर रहा था। एक्सपेक्टेड है नीचे आए। चलो ठीक है, कंप्लीट हो गया अपना टारगेट। ये वीडियो में क्या हुआ है, अपने को जो था बेरिश ब्रेकर, उससे एंट्री नहीं मिली है। यहाँ से मैनिपुलेशन देखा अपन ने, और सेल साइड में कैसे प्राइस जाती है वो देखा। बायस फिलहाल अपनी ऊपर की थी सबसे पहले, पर इस बुलिश पीडीआरए को डिसरिस्पेक्ट होने के बाद मेरी बेरिश हो गई बायस। ठीक है, चलो।